ये सोच के कि मैं खुद की शादी खुद से कर रही हूँ, तो ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरी शादी के लिए। वडोदरा की रहने वाली इस युवती को खुद से इतना प्यार हो गया कि उसने खुद से शादी करने का फैसला लिया। शमा बिंदु नाम की इस युवती की 11 जून को शादी है। हैरान करने वाली बात यह है कि शमा खुद के साथ ही 7 फेरे लेंगी, खुद के साथ ही हनीमून मनाएंगी और खुद ही अकेले बेबी प्लानिंग का खास तरीका भी निकाल लिया है शमा ने। मैं बचपन से ही खुद से बहुत प्यार करती थी, बचपन से ही मैं खुद के साथ रहना चाहती थी, खुद को मैं वचने वादे दिया करती थी। अपने साथ शादी को लेकर शमा काफी एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि अपने आप को अपनी दुल्हन बनाने का ख्याल जब उनके मन में आया तो उनकी आंखें नम हो गईं। ये सोच के कि मैं खुद की शादी खुद से कर रही हूँ, तो ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरी शादी के लिए। सवाल ये उठना लाजमी है कि खुद से 7 फेरे भले ले लिए जाएं, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे, इसकी खास तैयारी भी कर रखी है शमा ने। हालांकि अगर कभी मुझे फ्यूचर में इच्छा होती है बच्चे की, या तो मैं अडॉप्ट करूँगी या तो मैं किसी NGO में बच्चों की सेवा करूँगी। उधर शमा का ये भी मानना है कि जब देश में होमोसेक्सुअलिटी अलाउड हो सकती है तो खुद से शादी क्यों नहीं। किरण बेदी की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि खुद से प्यार करना और अकेले जीना ये मेरा निजी फैसला है। फ्यूचर में एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, बट व्हाट विल यू टेल दोज वुमेन जो 50-60 साल की उम्र में अभी भी अकेले रह रही हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगी तो वो किरण बेदी जी का होगा। तो इस अनोखी शादी को लेकर मन में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि भाई सनातन रीति रिवाज के हिसाब से ये पहला मामला है, तो इसके लिए पंडित कहाँ से मिला, कैसे करवाएंगे वो ये अनोखा विवाह, ये भी शमा ने बताया। मैंने 20-25 पंडित को कॉल किए, एक पंडित को मिली, आधे 1 घंटे समझाया सोलोगैमी का कंसेप्ट क्या होता है, और उसके बाद जाके फिर मैंने उनके साथ डिसाइड किया कि अकेले शादी कैसे होगी। शमा खुद से ब्याह तो 11 जून को रचाने जा रही हैं, लेकिन हनीमून को लेकर उनका प्लान क्या है, क्या उनका हनीमून भी बिना किसी पार्टनर के होने वाला है, इसको लेकर भी उनका कमाल का जवाब था। हनीमून पे अगर मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो ज़रूर मैं 2 हफ्ते गोवा जाना चाहूँगी, और वो हनीमून भी मैं अकेले ही जाऊँगी। हिंदू रीति रिवाज से ये अनोखी शादी संपन्न होने वाली है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं शमा और उसके घर वाले, ये भी जानिए। ये लिया है, जिस शादी का जोड़ा लिया है, कुर्ता लिया है, धोती लिया है और येलो कलर की साड़ी लिया है, क्योंकि ये पूरी हिंदू ट्रेडिशनल वेडिंग करने वाली हूँ मैं। अब घर वालों की बात हुई तो मन में ये भी सवाल उठता होगा कि शमा के इस अजीबोगरीब फैसले पर उसके घर वालों का क्या रिएक्शन है। क्या वो इस शादी के लिए राजी हैं या उन्हें शमा का ये फैसला सिरफिरापन लगता है, खुद शमा से ही जानिए। पेरेंट्स को एक्चुअली मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बचपन से जितने भी फैसले मैंने लिए हैं उसमें उनकी हामी रही है। शमा बिंदु खुद को वरमाला पहनाएंगी, खुद को सिंदूर लगाएंगी, खुद इससे 7 फेरे लेंगी और खुद ही हनीमून पर निकल जाएंगी। वैसे अमेरिका में खुद से शादी के 1-2 मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इंडिया में इस तरह की वेडिंग का ये पहला मामला है जिसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं सिंदूर खुद को लगा रही होंगी, ये तो आईने में देख के आईने में खुद को लगा रही होंगी, और फेरे भी मैं खुद अकेले लेने वाली हूँ। आपको ये भी मालूम हो कि अमेरिका और इटली में इस तरह के कुछ मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जिसे सोलोगैमी नाम दिया गया है, यानी कि अकेले शादी। अब फिलहाल इस तरह की वेडिंग को समाज किस नजरिए से देखता है और क्या होमोसेक्सुअलिटी के साथ इसे भी वैधानिक मान्यता मिल पाती है, ऐसे तमाम सवाल सबके जहन में हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।